नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डिफेंडर में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 10 मास्टरमाइंड की शक्ति। कल्पना कीजिए, यदि आप अकेले चलते हैं तो आपकी गति सीमित रहती है, लेकिन जब आप अनेक शक्तिशाली विचारों के साथ एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मानव उपलब्धियां कभी एक व्यक्ति के विचार से नहीं होती, वो सामूहिक बुद्धि का परिणाम होती है। इसी सामूहिक बुद्धि का नाम है मास्टरमाइंड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मास्टरमाइंड क्या है, ये कैसे कार्य करता है और आप इसे अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड केवल लोगों का समूह नहीं है, यह मित्रता नहीं है, यह बैठक नहीं है। मास्टरमाइंड वह मानसिक शक्ति है जो तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए पूर्ण सामंजस्य के साथ विचार करते हैं। जब आप अकेले सोचते हैं तो आपकी सोच की एक सीमा होती है, लेकिन जब आप अनेक मस्तिष्क एक साथ सोचते हैं तो विचारों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ एक और एक दो नहीं होता, यहाँ एक और एक 11 बन जाता है। मास्टरमाइंड का वैज्ञानिक रहस्य नेपोलियन हिल बताते हैं, प्रत्येक मानव मस्तिष्क निरंतर विचारिक तरंगे उत्पन्न करता है। जब सामान्य उद्देश्य रखने वाले लोग सकारात्मक भावना के साथ एकत्र होते हैं तो उनकी विचारिक तरंगे आपस में मिलकर एक नई शक्ति को जन्म देती है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। जैसे रेडियो की तरंगे वाईफाई में फैले संकेत जैसे दिखते नहीं है पर कार्य अवश्य करते हैं। यही कारण है कि सफल व्यक्ति कभी अकेले आगे नहीं बढ़ते। सफल लोग मास्टरमाइंड का उपयोग कैसे करते हैं, इतिहास साक्षी है। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सभी असाधारण व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने कभी यही नहीं कहा मैं सब कुछ अकेले करूंगा। एंड्रयू कार्नेगी के पास 50 से अधिक विशेषज्ञों का एक मास्टरमाइंड समूह था। हेनरी फोर्ड कहते थे, यदि मुझे सब कुछ नहीं आता तो मुझे यह अवश्य आता है कि योग्य लोगों को अपने साथ कैसे रखना है। सफलता का रहस्य अकेली प्रतिभा नहीं है, सही लोगों का चयन है। अधिकांश लोग असफल क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वे नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते, वे निराशा फैलाने वालों की बात सुनते, वे सामान्य जीवन को ही अपना भाग्य मान लेते। याद रखिए, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, सबसे अधिक समय बिताते हैं, आप उन्हीं जैसा बन जाते हैं। यदि आपका समूह शिकायत करता है तो आप भी शिकायत करने लगेंगे। यदि आपका समूह विकास की सोच रखता है तो आप भी आगे बढ़ने लगेंगे। अपना मास्टरमाइंड समूह कैसे बनाएं? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपना मास्टरमाइंड समूह कैसे बनाएंगे? पहला चरण, स्पष्ट लक्ष्य। सबसे पहले यह निश्चित करें आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तभी सही लोग मिलते हैं। दूसरा चरण, योग्य लोग। ऐसे लोगों का चयन करें जो आपसे अधिक जानते हो, जो आपको सच बता सके, जो आपको बेहतर बनाने की चुनौती दे। तीसरा चरण, पारस्परिक लाभ। मास्टरमाइंड तभी सफल होते हैं जब सभी को लाभ मिले। केवल लेने वाला नहीं, देने वाला समूह बनाइए। चौथा चरण, नियमित संवाद। सिर्फ नाम का समूह पर्याप्त नहीं, नियमित विचार विमर्श, योजना और मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। अदृश्य मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल एक और अदृश्य रहस्य बताते हैं। अदृश्य मास्टरमाइंड, आप अपने मन में महान व्यक्तियों को अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं। उनके विचारों को पढ़िए, उनकी जीवन शैली को समझिए और निर्णय लेते समय सभ्य से पूछिए, यदि वे यहाँ होते तो क्या करते। ये तकनीक अनेक महान नेताओं द्वारा अपनाई गई है। जीवन बदलने वाला संदेश। याद रखिए, आप अकेले मजबूत हो सकते हैं, लेकिन एक साथ अजय बन जाते हैं। यदि आप बड़ा जीवन चाहते हैं तो छोटी सोच से दूरी बनाइए। यदि आप समृद्धि चाहते हैं तो अभाव की सोच को छोड़िए, और यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आज से मास्टरमाइंड बनना प्रारंभ कीजिए। यदि आपको ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक विचारों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपना मास्टरमाइंड बनूंगा। क्योंकि जब सोच बदलती है तो लोग बदलते हैं और फिर जीवन बदल जाता है। धन्यवाद।